हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनके कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है हर बार की तरह। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पाइल बहुत इजी सिलेक्शन होता है मेरी तरफ से। तो आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ठीक है, दोनों पाइल में से जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है आप वो चूज़ कर सकते हो। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करने में सक्षम हो तो आप किसी डेक को चूज़ कर सकते हो। दोनों एक डेक में से किसी एक डेक को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, 2 डेक रखे हैं। जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे। पाइल 1 से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है वेलकम योर रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है या जिनके भी नेम का पहला अक्षर पाइल 1 के अंदर आता है, चलिए जानते हैं उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिल में आपको लेकर के। लेट्स सी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रिक्वेस्ट है आपसे। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। पहला कार्ड है हमारे पास में स्ट्रेस, नंबर 7। ये जो नंबर्स हैं ये किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 7 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या 7 नंबर ओवरऑल किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी। एक्सपीरियंसिंग, नंबर 3। मार्च आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या बर्थ डेट हो सकता है, या आपके पार्टनर का, आपके क्रश का। सेपरेशन, नंबर 10 या नंबर 1 भी हो सकता है, कोई नंबर सिग्निफिकेंट हो। जुलाई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है। मैच्योरिटी, आपके क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। गिल्ट, ओके। एक कार्ड और लेने का मेरा मन है, मुझे गाइड किया जा रहा है कि एक कार्ड और लिया जाए। लेट्स सी, एक कार्ड और लेंगे हम। स्पेस बना लूँ मैं। ओके, डेफिनेटली 2 ऑफ कप की एनर्जी है, बट यहाँ से 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसलिए मुझे गाइड किया जा रहा था। लेट्स सी, बॉटम से है द सोर्स की एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बहुत ही पैशनेट हैं आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी जो पर क्रश है वो। यहाँ पे इस वक्त मुझे लग रहा है विद द गिल्ट, यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड भी है एंड गिल्ट का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से आप दोनों में जो है अलगाव हो गया, आप लोग अलग हो गए एक दूसरे से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है
उनके क्रश ने ही ये डिसीज़न लिया था कि आप दोनों अलग हो जाओ या आप दोनों दूर हो जाओ, बात ना करो। या तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो सकता है, या लेस कांटेक्ट हो सकता है, या पूरी तरीके से सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से सेपरेशन में है। एंड ये इंसान आपसे दूर हो करके इतना ज़्यादा स्टक हो चुका है, इतना ज़्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहा है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसकी लाइफ में हो क्या रहा है। क्योंकि इनको गिल्ट होता है, जब भी ये अपने उस डिसीज़न के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा पछताते हैं, परेशान भी हो जाते हैं ये इंसान कि क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, क्यों ये और आप साथ में नहीं हो। ठीक है, आप के साथ का जो कनेक्शन है उसको लेकर के हो सकता है कि पहले इस इंसान के माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं थी उस चीज़ को लेकर के कि वाकई में ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, या इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, या आप दोनों का रिश्ता क्या है। लेकिन आपसे दूर होने के बाद, आपका साथ जब नहीं रहा इनके साथ, तब रियलाइज़ हुआ इनको कि कहीं ना कहीं आप इनके सोलमेट हो। ये फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ये 2 ऑफ कप को शो करता है ये वाला कार्ड। ठीक है, तो ये इस इंसान को लग रहा है कि इनकी जो ज़िंदगी है ना बेरंग हो चुकी है, बेजार हो चुकी है आपके बगैर। आप इनके सोलमेट थे, या ये इंसान आपको अकेले में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपसे दूर होने के बाद में आपको लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं, और इस कनेक्शन को लेकर के भी कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। एंड इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, आपने इस कनेक्शन को संभाल के रखने की पूरी कोशिश की, आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क किया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ख़राब कर दी। ठीक है, इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। गिल्ट भी होता है इनको अपने इस डिसीज़न पे, जो इन्होंने सेपरेशन का जो डिसीज़न लिया ना, इस चीज़ पे इनको गिल्ट भी होता है बहुत ज़्यादा। ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ में काम करना चाहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से द सोर्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो फायर साइन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और वाटर साइन भी है यहाँ पे, एयर साइन भी है यहाँ पे। यस, फायर, वाटर, एयर और अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। यस, लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरे रीडिंग करने का ये एक तरीका है, मैं इसी तरीके से रीडिंग अच्छे से कर पाती हूँ, और आप लोगों को भी क्लियरिटी आती होगी इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। इनके नेम का पहला अक्षर मुझे सुनाई दे रहा है MAP। यस, और यहाँ पे एक चीज़ और, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। लेट्स सी, S मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। S से हो सकता है किसी के पार्टनर का, किसी के क्रश का नाम का पहला अक्षर हो। ठीक है, लेट्स सी, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 7 या नंबर 1, ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी तरीके से। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेस की एनर्जी इसलिए है इस इंसान को क्योंकि ये इंसान के माइंड से आप निकलते नहीं हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कोशिश भी करें, ठीक है, तो भी इस इंसान का कहीं पे दिल नहीं लगता, सुकून नहीं मिल रहा है इस इंसान को, चैन नहीं है। ठीक है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं आपके बारे में, क्योंकि ओवर थिंकिंग अगेन एंड अगेन आपके थॉट्स जो हैं इस इंसान के माइंड में एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से आते हैं इस इंसान के माइंड में। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर इनके आसपास एन्जॉयमेंट भी चल रही है ना, तो भी ये इंसान भरी महफिल में भी ना खुद को अकेला महसूस करता है। यस, इस तरीके की एनर्जी है कि ये इंसान भरी महफिल में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा है। अगेन एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। यस,
लेट्स सी यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ कप, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। ये आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना। अगर इन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा इस कनेक्शन में, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, आपके साथ में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं उन चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले ये इंसान किसी भी बात को वैल्यू नहीं करता था, आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन अब ये इंसान रेडी है उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। अगेन 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ये आपको प्यार देना चाहता है और आपसे प्यार लेना चाहता है। ये लड़का है, ये लड़की है, जो भी है, ये आपके सोलमेट हैं। और इस चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को आपके साथ में दूरियां जब आई हैं ना, उसके बाद पता चला है, क्योंकि आप इनके माइंड से नहीं निकल रहे हो। आपके बगैर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वैंड्स, 10 की एनर्जी है। किसी तरीके का बर्डन, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा थका देने वाली, इस इंसान को परेशान कर देने वाली ऐसी कोई थॉट, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक। मुझे लग रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर के कि इसको ना इतना ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है कि क्यों ये दूरियां हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, वो जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ें इस इंसान को बर्डन फील करा रही हैं और ये दुखी हैं, परेशान हैं, थक चुके हैं ये इंसान इन सारी सिचुएशन से। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों। यस, इन दिनों ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से। हो सकता है गाइस कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ना अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दिया हो, आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया हो, आपने इस इंसान को पूछना बंद कर दिया हो, क्योंकि ये आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे। अब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को वैल्यू कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा अपने ध्यान दे रहे हो। अब आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गंवाने के लिए नहीं है, और ये चीज़ ज़्यादातर लोग समझ चुके हैं। और इस इंसान को कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है ये सारी चीज़ें देख करके कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। यस, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है। जजमेंट, डेफिनेटली ये इंसान है ना मैच्योर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, और इनको ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो भी किया है पास्ट में इस कनेक्शन में, वो चीज़ें सही नहीं थी। इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जाने आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया होगा, या बहुत कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अब इस इंसान को इनर कॉल दिया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें इनको बताई जा रही हैं, ठीक है। या तो ड्रीम के थ्रू या किसी भी सिचुएशन के थ्रू इनको बताया जा रहा है कि ये आपके साथ में जजमेंट करे, आपके साथ में न्याय करे, ठीक है। इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तो आपको इन चीज़ों को लेकर के सही करना है। और इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ रही है कि इस कनेक्शन में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, इन्होंने आपके साथ में जो किया है वो गलत था, ठीक है। लेट्स सी, सॉरी, बॉटम से टेम्परेंस की एनर्जी थी, मैंने देख लिया था लेकिन मैंने कार्ड शफल कर लिया। बॉटम से टेम्परेंस की एनर्जी थी। इट मीन्स कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप इस इंसान की लाइफ में एक एंजल की तरह थे, और कहीं ना कहीं ये इंसान बैलेंस चाहते हैं आपके साथ में इस कनेक्शन में, चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। लेट्स सी, यहाँ गिल्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 1 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। अगेन लेट्स सी, यहाँ गिल्ट की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल, इंतज़ार, वेटिंग का जो ये पीरियड चल रहा है ना, ये जो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, दूर हो गए हो आप एक दूसरे से,
और ये इंसान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ये चाहे खुद को कितने भी काम में व्यस्त क्यों ना कर ले, लेकिन रह करके कि क्या होता है इस इंसान के साथ ना, कि पास्ट की चीज़ें इनको याद आ जाती है और ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे। चाहे ये कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, ये उन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं जो चीज़ें इस कनेक्शन में हुई हैं, जो बातें हुई हैं, जिस तरीके का ट्रीटमेंट इन्होंने आपके साथ में किया है, ठीक है, वो चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट में ये इंसान जा रहे हैं एंड आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन की एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको और चीज़ों का ठीक होने का वेट कर रहा है, मूव ऑन नहीं कर रहा है ये इंसान, ठीक है, मेहनत करने के लिए तैयार है। एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जानते हो या नहीं, लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल जो है मुझे ये फील कराता है कि ये इंसान आपको लेकर के 24/7 जो है आप इस इंसान के सर पे सवार रहते हो, ठीक है। जैसे ये इन्फिनिटी का सिंबल जो है ये मैजिशियन के सर पे सवार है, इसी तरीके से। एंड ये शाम दाम दंड भेद सारी नीतियों को ये इंसान अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहता है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैशनेट है। ये आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, फिर हम इनकी तरफ से मैसेजेस चेक करेंगे। लेट्स सी यहाँ फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है। 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स। ये जो दूरियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनको समझा रही हैं कि आप इनके क्या लगते हो, ठीक है। पहले इस इंसान ने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट की हो कि नहीं नहीं मुझे प्यार में नहीं पड़ना, मुझे कनेक्शन में नहीं पड़ना, मुझे किसी के साथ कमिटेड नहीं रहना, सारी चीज़ें की हैं इस इंसान ने। और इस वक्त ये इंसान अकेला है एंड पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है अकेले खड़ा होकर के। ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में थे, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में कुछ तो एक शुरुआत हो जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चीज़ें शुरू हो जाएं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है और इन आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं इनको पता चला है कि आप इनके लिए कितने प्रीशियस थे, कितने कीमती थे, जो इस इंसान ने आपको खो दिया है। यस, लेट्स सी अब हम इनकी तरफ से मैसेजेस चेक करेंगे। गाइस यहाँ एलिमेंट्स सारे हैं, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको साइन नहीं बता रही हूँ। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आपकी जो क्रश हैं वो थोड़े ईगोइस्टिक है, अपने ईगो के आगे किसी की नहीं सुनते हैं, इस तरीके से भी मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, क्या कहना चाहते हैं। गिल्ट, ओ माय गॉड, अगेन गिल्ट का कार्ड है। डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। डेफिनेटली इनके कारण जो भी नुकसान हुआ है ना, उन चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। लेट्स सी और देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ये इंसान कहना चाह रहे हैं, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने कोशिश की हो आपसे बात करने की, आपको अपनी जो है परेशानी बताने की, या जो भी चीज़ें इस इंसान से गलतियां हुई हैं उन चीज़ों को लेकर के बात करने की, लेकिन हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने इनको मौका नहीं दिया, ठीक है। और ये इंसान चेज़ कर रहे थे आपको बार बार और आप इनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। ये कहना चाह रहे हैं कि ये और आपको चेज़ नहीं करना चाहते क्योंकि आप इनकी बात नहीं सुन रहे हो, जबकि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है चीज़ों को लेकर के। लेट्स सी और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी रीडिंग निकल कर के आई ना, आज मुझे लगता है कि आपकी जो क्रश है ना वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज उनकी ये फीलिंग्स है कि ये आप उनको माफ़ कर दें और उनको अपनी लाइफ में थोड़ा जगह दें। यस,
आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। पास्ट की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये चीज़ हमें नज़र आ चुकी है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। डेफिनेटली इनको लगता है कि इन्होंने ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवा दी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये भी यही फील कराती है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। इनकी लाइफ में एक अच्छा इंसान आया था, एक सच्चा इंसान आया था जो इनको अनकंडीशनल लव करता था, लेकिन इन्होंने अपनी गलती की वजह से या अपने ईगो की वजह से उस इंसान को खो दिया। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी इनको फील होती है। यस, लेट्स सी और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये अपने फ्यूचर में आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी। थर्ड पार्टी, देयर वेयर अदर थिंग्स दैट गो इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आज पता है, ये डेक उठाने से पहले मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहीं इस डेक में थर्ड पार्टी आ गई तो यहाँ पे मुझे फील हो चुका था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगी कि हो सकता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पास्ट में, या अगर किसी तरीके की भी कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में या इस कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी हैं आप दोनों के बीच में। रीयूनियन, डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, आपको पाना चाहते हैं, आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, मैं यहाँ थर्ड पार्टी क्यों है, क्या है, मैं वो देखना चाहती हूँ। लेट्स सी यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आई है। मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि जो भी होगा ना, अगर थर्ड पार्टी आती है तो मैं चेक करूँगी, ताकि आपको मैं क्लियरिटी दे सकूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जी, द रनर। और फेस से बात है, हो सकता है कि ये इंसान को ना को डिपेंडेंसी का फ़ियर था, ठीक है, ईगो का फ़ियर था, अपनी ईगो की बहुत ज़्यादा सुनते थे, ठीक है, या फिर इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। की ऑन अ रिंग, इस की चेन में कितने सारे रिंग्स हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं लगता था कि या तो आपके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं या इनके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। और इस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये इंसान परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्कर में इस इंसान ने आपको खो दिया, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, यहाँ पे मैं गाइडेंस भी लूँगी, क्योंकि इससे पहले जब मैंने रीडिंग करी थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप गाइडेंस नहीं देती हो, तो मुझे गाइडेंस भी देना है। मैं कार्ड लेके आती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। यस, तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये चीज़ तो मैं भूल ही गई थी कि किसी ने गाइडेंस के लिए भी कहा था। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून लियो। आप लियो हो सकते हैं या लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। एक कार्ड और, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर से डील कर रहे हैं। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। अगेन कैंसर की एनर्जी है। आप दोनों की जो भी पर्सनल इश्यूज़ है ना, वो चीज़ें ठीक होंगी, और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर भी ये चीज़ की कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आपका जो करेक्शन है वो फिर से ठीक होगा, ठीक है। ये इंसान जो आपसे दूर भाग रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा था, ये सुनेगा ज़रूर। आप और आपकी जो लव्ड वन है ना, वो बहुत ही सुरक्षित है, सेफ़ है यूनिवर्स की तरफ से। और आपके जो भी पर्सनल जो भी मुद्दे थे, जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ या झगड़े हुए हैं, जो जिस भी चीज़ को लेकर के, उन चीज़ों का समाधान ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये है आज के लिए आपकी गाइडेंस, और ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का पहला अक्षर अगर पाइल 2 में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और एंड में हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले जब मैंने रीडिंग करी थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि मैम आप प्लीज़ गाइड भी किया करें, गाइडेंस दिया करें हमें कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स कुछ निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, सॉरी पर्सन कह रही हूँ, अपने क्रश के बारे में सोचिए, तो ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को पिक कर सकें। लेट्स सी आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे द मास्टर। ओके जी, तो जी मुझे लगता है आपकी जो क्रश है ना गाइस, ये थोड़ी ज़िद्दी है, थोड़ी ईगोइस्टिक हैं, लेकिन प्योर हार्टेड हैं, ठीक है। इनका दिल बुरा नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो ये कहें वही चीज़ें कनेक्शन में होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपकी बातें, आपका नज़रिया, आपके सजेशंस इनको नहीं चाहिए, ठीक है। इनको चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ना वैसा करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे से अभी बात करो तो करो, तुम मेरे पास अभी आओ तो आओ, और तुम मेरे साथ अभी रहो तो रहो। जब आप चाह रहे हो, जब आप कह रहे हो, तब चीज़ें जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे अभी बात करनी है तो अभी बात करो, इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ फील हो रही है गाइस। जो भी है सब तेरा, तेरे हवाले कर दिया। बॉटम से है गोइंग विद द फ्लो। पाइल 1 में आया था सोर्स की एनर्जी आई थी, पावर, हाँ पाइल 1 में वो था एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड, ये है एस ऑफ कप की एनर्जी। प्यार इतना है, फीलिंग्स इतनी है कि ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन सिचुएशन कैसा दिखा रहे हैं ये इंसान आपको कि बस जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जबकि अभी मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अपने क्रश से या तो बात नहीं कर पा रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लेस कांटेक्ट है, लेकिन उनके कॉल या मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इंसान जो आपकी क्रश है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। क्यों है स्टक एनर्जी में? क्योंकि इन्होंने अपने ईगो को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है, अपने प्राइड को ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने ज़िद्दी बने रहे, चीज़ों को अपने तरीके से डील करने की सोचते रहे कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को चलाऊंगा। जबकि एक कनेक्शन जो होता है, स्पेशली लव कनेक्शन, तो उसमें दोनों तरफ से सुना जाता है, ठीक है। दो लोग होते हैं, दोनों की बातों का इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि एक इंसान अपनी बातों को ज़्यादा महत्व दे रहा था, दूसरे इंसान की बात को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा था, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। इस वक्त आपके जो क्रश हैं उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स इनके दिल में हैं आपके लिए। ये किंग ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। इस वक्त ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए वो भी बढ़ती जा रही हैं। जितना ज़्यादा ये इंसान हील होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स है बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में क्यों है? क्योंकि इस वक्त इनको लगता है कि ये अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि ये इंसान है ना, अपने ईगो को छोड़ना चाहते हैं, अपने
ज़िद्दीपन जो है इनके अंदर, उनको त्यागना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं इनके अंदर, बदलाव आ रहे हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं वो ठीक हों, वो सुधरें, इस कनेक्शन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्योंकि ये आपके बगैर इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। अब देखो ये इंसान है ना, एक पज़ल हाथ में ले रखा है और इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ लगाना है ताकि ये पिक्चर कंप्लीट हो सके। ठीक है, एक नज़रिया ये है देखने का। दूसरा नज़रिया ये है कि ये इंसान के हाथ में जो पज़ल है ना, एग्जैक्ट ये वही जगह पे लगेगा जहाँ इसने हाथ रखा है। ये चाहता है कंप्लीशन, ये चाहता है आपका साथ, ये चाहता है कि चीज़ें कंप्लीट हों, आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, आप दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें, मिले, बात करें। लेकिन यहाँ किसी को ईगो छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ कार्ड्स हैं गाइस, सॉरी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 9 नंबर, 10 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, 11 नंबर, 2 नंबर हो सकता है। एंड यहाँ कुछ साइंस है जैसे कि स्कॉर्पियो है, एरीज़ है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है और एरीज़ है। ठीक है, एंड यहाँ पे फायर साइन भी है। लेट्स सी, अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं द मास्टर की एनर्जी क्यों है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, एज गैप हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, पाइल 1 में भी फर्स्ट कार्ड को क्लेरिफाई किया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, और यहाँ पे भी द मास्टर। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पता है इनको ना सुकून नहीं मिल रहा है, ये अपने ईगो को तो नहीं छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ इनको आपको लेकर के जो ओवर थिंकिंग होती है ना, उन चीज़ों को लेकर के भी सुकून नहीं है। ये इंसान अब चाह रहे हैं कि अपने ईगो को छोड़ने के बारे में, अपने ईगो को त्यागने के बारे में, क्योंकि ये कहीं पे भी शांति से नहीं रह पा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकर के जो थॉट्स हैं इनके माइंड में एक के बाद एक के बाद एक आता रहता है। लोग चाहे इनके आसपास एंजॉय कर रहे हों, लेकिन इनका ख्याल पूरा आपके ऊपर होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हो, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने में लगे हुए हो, और ये इंसान ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया हो, या इस इंसान को अपनी एनर्जीज़ देनी बंद कर दी हो, या फिर इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ दिया हो। द मास्टर की एनर्जी है, इस इंसान को आपने इसके हाल पे छोड़ दिया कि जो करना है जैसे करना है करो, मैं तो चली या चला, इस तरीके की एनर्जी है। तो इस इंसान को लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, खुद को जो है पैम्पर कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेट्स सी यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी क्यों है। आप इस इंसान की विश हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ना ये इंसान उतने, जैसे बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी कोई चीज़ है जो आपकी विश है, आप मान लीजिए ये इंसान आपकी विश है, तो आप इसको पाने के लिए कुछ तो करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको अपनी विश मानता है, लेकिन फिर भी लेज़ीनेस की एनर्जी में है। यस, यहाँ लेज़ीनेस की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ फ्रेंड्स। तो देखिए गाइस, ये क्यों इतने लेज़ीनेस की एनर्जी में बैठे हैं, क्योंकि इनका डिसीज़न था आपसे दूर जाने का, इनका डिसीज़न था आपके साथ में सेपरेशन में आने का। ठीक है, और अभी सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, ये इंसान आपसे दूर गया है, लेकिन दूर जाने के बाद में भी ना, मैंने कहा ना, इस इंसान को सुकून नहीं है, बहुत उदास है, बहुत सैड एनर्जी में है। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिल में, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान कह नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ ईगो। इनका ईगो इतना ज़्यादा है, इतना एटीट्यूड वाले पर्सन है कि ये अपने ईगो की ज़्यादा सुनते हैं बजाय आपके। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये सारी चीज़ें लग रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वैंड्स। चाहे जितना भी बर्डन झेलना पड़े, जितनी भी तकलीफ़ें झेलनी पड़े, ये इंसान जो है आपको पाना चाहते हैं। यस, और दुखी बहुत ज़्यादा है।
और कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं ना ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ें इनको बर्डन फील करा रही हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, लेज़ीनेस की एनर्जी में है। लेट्स सी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो जी जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि आपने इस इंसान को अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दिया, और ये सारी चीज़ें देख करके ना ये इंसान कहीं ना कहीं और अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, खुश हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। और ये जितना आप इस इंसान के बारे में कम सोच रहे हो उतना ही ये इंसान आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। ये चाहने लगा है अब कि इस कनेक्शन में बदलाव आए, चेंजेस आए, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली आपने हाइड कर लिया अपने इमोशंस को इस इंसान से, आपने इस इंसान को बताना जताना बंद कर दिया है कि ये आप क्या फील कर रहे हो या आप क्या चाहते हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है अपनी बात समझाने की कोशिश की हो, लेकिन ये इंसान अपने ईगो के आगे किसी की नहीं सुन रहे थे, और अब आपने भी इस इंसान से चीज़ें हाइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी मुझे नज़र आई है स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं। द टावर। ओके, डेफिनेटली ये इंसान कंप्लीशन चाहता है, क्योंकि ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। इस इंसान ने जो किया ना उन चीज़ों का अब इनको कर्मा मिल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया था तो अब इनकी लाइफ में भी ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। और अब इस इंसान की विश है, ये इंसान चाहता है कि आपके साथ में कंप्लीशन हो, आपके साथ में फिर से मिले, बात करें, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि अगर ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन नहीं करेंगे तो शायद आगे ये इंसान नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि इनका जो ईगो है ना वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहा है विद द टावर कार्ड। यस, और ये इंसान चाहने लगे हैं आपके साथ में कंप्लीशन, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी अगेन निकल करके आई है। लेट्स सी यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, सेपरेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लोली बट श्योरली ये इंसान समझ चुके हैं कि इन्होंने जो किया है गलत किया है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इनको गाइड कर रही है, डिवाइन भी इनको बस समझाने की कोशिश कर रही है, इनको इनर कॉल आ रही है कि इन्होंने जो भी किया है गलत किया है। या तो ये इंसान इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक था, ठीक है, इनके पास पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ था, और इन चीज़ों के आगे इस इंसान ने कभी आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, ठीक है। इन्होंने गलत तरीके से आपको जज किया, और अब इनको इनर कॉल दिया जा रहा है कि ये आपकी तरफ जाएं और आपसे माफ़ी मांगे। एंड डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ पेंटिकल स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल ने। इमोशंस इनके दिल में हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, और अभी ये इंसान देना चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी, ठीक है, आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, और मुझे लगता है कि ये इंसान अब रिवील करेंगे कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, कितने इमोशंस हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आपको कमिटमेंट भी दे दे विद द किंग ऑफ पेंटिकल। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार की एनर्जी, होप, उम्मीद। कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी दुआओं में मांग रहा है, विश कर रहा है आपको लेकर के, ठीक है। आप इस इंसान की डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी इस इंसान को लेकर के, या ये इंसान अगर आपको विश कर रहा है तो डेफिनेटली पूरी ज़रूर होगी विद द स्टार कार्ड। यहाँ पे एक्वेरियस भी मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रॉन्ग साइन में, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है। लेट्स सी अब हम इनके मैसेजेस चेक करेंगे आपको लेकर के।
लेट्स सी ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। डेफिनेटली मैंने अभी कहा था आपसे कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। यस, लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। रनर, I do not want to run anymore. Definitely, I do not want to run anymore. ये और आपसे दूर नहीं भागना चाहते और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये आपके करीब आना चाहते हैं। यस गाइस, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में रियूनियन में आएगा। लेट्स सी और देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी चीज़ें गलत हुई हैं इस कनेक्शन में। अगर इन्होंने कुछ गलत कह दिया आपसे या आपको बहुत हर्ट किया या जिस भी वजह से अगर कनेक्शन की एंडिंग हुई, ठीक है, इनकी अगर गलती है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, डेफिनेटली ये पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक इंसान भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी, आई एम अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की और ये इन चीज़ों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और ये चीज़ मैंने आपसे अभी जब रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान की तरफ से किसी भी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपके प्यार को नहीं समझा जा रहा था, आपकी चीज़ों को वैल्यू नहीं किया जा रहा था। जबकि दो लोग अगर कनेक्शन में हैं, ठीक है, तो दोनों की बात का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन आपकी बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था इस इंसान की नज़र में। और अभी ये इंसान करना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस, ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे है डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ये जो कनेक्शन एंड हुआ है या फिर सेपरेशन आया है आप लोगों के बीच में, या नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, इन चीज़ों से आप दोनों ही क्या वो हर्ट हुए हो, ठीक है। तो ये इंसान कह रहे हैं कि ये जो डैमेज हुआ है इन चीज़ों से आप भी हर्ट है और ये इंसान भी हर्ट है, इसलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्होंने आपके प्यार को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, इसके लिए आप इनसे माफ़ी मांगे। ये हमेशा अपनी फीलिंग से भागते रहें, लेकिन अभी ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।